जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लीजिए कि ये आपकी शक्ति नहीं, भगवान की कृपा है। ये वो पल होता है जब संसार की हलचल पीछे छूट जाती है और भीतर एक अनोखी शांति उतर आती है। भक्ति कोई आदत नहीं, ये तो बुलावा है। और जब ये बुलावा आता है तो इंसान बदलने लगता है, मन हल्का हो जाता है, सोच पवित्र होने लगती है और जीवन में एक अदृश्य सहारा महसूस होता है। याद रखिए, भक्त भगवान को नहीं चुनता, भगवान ही भक्त को चुनते हैं। और जब वो आपकी ओर कदम बढ़ाते हैं तभी आपका दिल उनकी ओर खींचने लगता है। राधे राधे। हे करुणामयी, आप कृपा करो, हमारा मन कभी गलत मार्ग में न जाए, असत मार्ग में न जाए। हे प्यारी जू, हे लाडली जू, मेरा मन सदैव आपके सुमिरन में लगा रहे, सदाचरण में लगा रहे, परोपकार में लगा रहे और मेरा जीवन जब पूर्ण हो तब आप कृपा कर मेरे ध्यान में आए और आपका सुमिरन करते हुए शरीर पूरा हो, ऐसी प्रार्थना। मगर सच्चा हो तो देर भले लगे, पर भगवान उसे जरूर सुनते हैं। गोकुल में एक सुंदर मोर रहता था जो श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह दिन रात एक ही इच्छा रखता था, बस एक बार अपने सांवरे के चरणों का स्पर्श मिले। उसने एक युक्ति सोची और हर दिन श्री कृष्ण के द्वार पर जाकर बैठ जाता। जब भी श्री कृष्ण बाहर निकलते वह अपनी मधुर आवाज में गाता, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। दिन बीतते गए, सप्ताह बीत गए, महीनों का समय निकल गया, यहाँ तक कि एक पूरा वर्ष बीत गया, पर कृष्ण ने कभी उस मोर की ओर ध्यान नहीं दिया। एक दिन निराश होकर मोर की आंखों से आंसू झरने लगे। उसी समय एक चंचल मैना वहां से गुजरी और यह दृश्य देखकर ठिठक गई। वह बोली, हे मोर, कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है, यह तो आश्चर्य की बात है। जब उसने मोर से कारण पूछा तो मोर ने दुखी स्वर में कहा, 1 साल से इस छलिए को रिंझा रहा हूं, पर इसने आज तक मुझे पानी तक नहीं दिया। मैना मुस्कुराई और बोली, मैं बरसाने से आई हूं, चल मेरे साथ। राधे रानी दयालु।